जो है हमारा पहला, इसमें ये दो रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इस पर लंब की माप P है और इस पर लंब की माप है Q। ठीक है, 4Q² इक्वल टू K²। तो कैसे करेंगे हम भाई? इस पर लंब की माप कैसे निकालेंगे? मूल बिंदु से कैसे निकालते थे लंब की माप बताओ? P इक्वल टू, ये रखेंगे इसमें 0 0। ठीक है, तो रखो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 0 और 0 कोस थीटा लिख लेते हैं। चलो एक बार मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। मूल बिंदु से रेखा 1 पर लंब की माप क्या हो जाएगी? P इक्वल टू, जब 0 रखेंगे तो 0 कोस थीटा, और 0 की मल्टीप्लाई तो किसी में हो जाए 0 हो जाएगा ये तो, और इसको इधर ले आओ, माइनस K कोस 2 थीटा, K कोस 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा? जो इनके गुणांक हैं, x का गुणांक और y का गुणांक, यहाँ कोस थीटा है यहाँ साइन थीटा है, इनका स्क्वायर करके और अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट में 1 तो खत्म, तो यही रह गया बस, माइनस के कोस 2 थीटा। ये आ गई P की वैल्यू। क्लियर हो गया? चलो इस पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्योंकि इसमें भी गुणांक सेक थीटा कोसेक थीटा, अगर यहाँ लिखेंगे तो ये सोल्व हो गया, कोई संख्या नहीं आने की सही सी। तो इसे हम क्या करेंगे? सेकंड वाले को थोड़ी सी इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। सेक थीटा को लिख लेंगे 1 कोस थीटा, और इस कोसेक थीटा को लिख लेंगे क्या? 1 साइन थीटा इक्वल टू K। और अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कह दो या गुणा कर दो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा और इक्वल टू K साइन थीटा को, ये कहाँ जाएगा? ये इधर भी तो पहुंचेंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। जो इक्वेशन सेकंड थी वो इस तरह से सोल्व कर ली। इस पर भी मूल बिंदु की माप निकालनी है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप तो कितनी होगी? Q इक्वल टू, यहां रखो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो सब 0 हो गए। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? माइनस K साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बताओ? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो 1 हो गया, तो यही बचेगा बस Q की वैल्यू, माइनस K साइन थीटा कोस थीटा। तो P की वैल्यू तो ये निकल रही थी, और Q की वैल्यू हमने ये लिख दी है, माइनस K साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है भाई इतना? देखो ये अब हम देखते हैं, इसमें हमने P, देखो ये P की वैल्यू थी कितनी? माइनस K कोस थीटा, ठीक है, K कोस 2 थीटा, और Q की वैल्यू क्या है? इसको ध्यान से देखो, साइन थीटा कोस थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों करा अब बताते हैं। इस 2 को यहां ले जाओ, ये फॉर्मूला बन रहा ना, बताओ किसका? साइन, ठीक है, और ये माइनस K कोस 2 थीटा। तो P की वैल्यू तो ये है और Q की वैल्यू ये है 2Q की। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जोड़ो भाई, P का स्क्वायर और प्लस 2Q का स्क्वायर कितना हो गया? P का स्क्वायर कितना हो गया बताओ? K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलो अब इसमें से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम,
के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, बताओ क्या है ये क्या है, ये 1। तो बस ये आ गया, यही तो लाना था हमें, है भाई। देखो हमने जो ये पढ़े हैं कि ए बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, इसमें क्लियर लिखा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये लंब डाला गया है इस तरीके से। तो हम जो है ये बी सी समीकरण को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो रेखा बी सी की समीकरण तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ क्या होगी, तो y माइनस वाई वन इसे ले लें, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन और अपॉन x2 माइनस x1 और अंदर ब्रैकेट में x माइनस x, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और नीचे और x माइनस 4, 3 से कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 आ गया यहाँ और माइनस 1 की इसमें मल्टीप्लाई जाएगी तो माइनस एक्स और प्लस 4 हो गया। इस माइनस एक्स को इधर ले आओ तो ये x प्लस वाई और प्लस के 1 और प्लस माइनस 4, या 1 को उधर ले जाओ, एक ही बात है, तो 3 आ गया ये निकल के, ठीक है। 4 में से 1 जाके, या इसको इधर भी ले आओ, एक ही बात है, माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो जैसे भी चाहो तुम लिखना है लिख सकते हो। तो ये रेखा BC की समीकरण आ गई है हमारी। अच्छा अब ये एक तो लंब की माप पूछ रहा है, तो लंब की माप तो आसान है निकालनी, क्या था, ये P है, अगर A से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप, ऐसे लिख दोगे हैं, यहाँ से और इस रेखा पर डाले गए लंब की माप कैसे निकालेंगे, इसमें रखो बिंदु 2 3, यहाँ पे 2 3, 2 प्लस 3 माइनस 3 और बटे में रूट ऑफ x के गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग, कितना आ गया ये, 3 से 3 कट गया, 2 अपॉन रूट 2, ठीक है। परिमीकरण कर तो कितना आ जाएगा, रूट 2, ये आ गई P की मान, लंब की माप तो आ गई। समीकरण ये वाली तो आ गई, लेकिन ये हमारे से पूछ रहा है इसकी, इसकी ए, हाँ ये चाहे डी कहते हैं हम, तो लंब ए डी है हमारा, ए डी की समीकरण निकालनी है, ठीक है। अब ए डी की समीकरण कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने कि इनके गुणांक चेंज कर दो। अब गुणांक दोनों के 1 1 ही है, चेंज ही क्या करने, फिर इसे साइन को चेंज करो, तो रेखा ये होगी लंब ए डी की समीकरण, ठीक है ना। लंब ए डी की क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू या प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गई। वो तो किधर ही रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस जहां माना है तुमने वहीं रखना है मान, ये है। अगर लैम्डा इधर मानते तो यहीं मान रखते, इधर माना है तो यहां मान रखोगे। अच्छा अब ये जो है ये इसकी समीकरण आ गई एडी की, इस अब ये जो रेखा एडी है ये इससे होकर जा रही है ए बिंदु से, ठीक है ना। तो जब ए बिंदु से होकर जाती है तो ए बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए बिंदु इसमें रखा जा सकता है, तो रखो इसमें ए बिंदु, क्या करेंगे भाई 2 और माइनस 3 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये कितना हो गया -1, और इधर लेके जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी 1, आगे लैम्डा की वैल्यू 1, अब लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आगे मान निकल गया। देखो एक बार समझने की जरूरत है, फिर सवाल तो आसान है, तुम कर दोगे झटपट। ये कह रहा है कि अक्षों पर एक रेखा ए और बी लंबाई के अंतःखंड काटती है, ठीक है। तो बताओ रेखा की समीकरण क्या होगी, हो गया। फिर और इसमें एक बात कहता है ये हमारे से कि P जो है मूल बिंदु से
ये और समझ लो बस P यहां से इस पर डाले गए लंब की माप है P, यहां से इस पर डाले गए लंब की माप है P, ठीक है, मूल बिंदु से। तो जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप है तो कैसे निकालते थे, याद करो हमने मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कैसे निकाल ली है। तो यानी कि P इक्वल टू, समझना इसे ध्यान से भाई, x की वैल्यू रखेंगे 0, y की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है, और 1 को ले आए इधर अपॉन रूट x का जो गुणांक है, क्या x का गुणांक है हमें बता सको, बताओ क्या है, 1/a, और y गुणांक क्या है, और क्या करते हैं इनका स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ रहा ना यहां तक, बस। तो ये तो 0 हो गए दोनों, बस ये तो बचा है -1। अब इसको तो यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, इतना काम तो कर सको, करो। तो कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू -1/p, ठीक है। फिर कर देंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वेयर करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p², ठीक है ना। -1 का तो +1 ना हो गया स्क्वायर, और p का p² हो गया, और ये इसका स्क्वायर रूट हट गया।